स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज आपके सामने ये एक झरना है जो कि सबरी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह मारकुंडी से लगभग 10 किलोमीटर दूर मझगमा मध्य प्रदेश से 13 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। यह एक बहुत ही बेहतरीन और भव्य झरना है, आप देख सकते हैं। सबरी जलप्रपात घूमने का सबसे अच्छा सीज़न दोस्तों बारिश का मौसम रहता है, क्योंकि यहाँ पे बरसात में काफ़ी ज़्यादा पानी रहता है और बहुत सारे पर्यटन। दोस्तों अगर आपको यहाँ घूमने जाना है तो आप जुलाई से सितंबर के बीच जाएं। यही यहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छे महीने हैं। हालांकि यहाँ दिसंबर तक भी लोग जाते हैं, लेकिन सर्दियों के दौरान यहाँ पानी बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से जल प्रपात उतना भव्य नहीं लगता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे बाई ट्रेन घूमने आते हैं तो यहाँ पे निकटतम रेलवे स्टेशन जो है वो आपका मानिकपुर का पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मानिकपुर से जो है सबरी जलप्रपात की दूरी मात्र 32 किलोमीटर है। सबरी जलप्रपात में प्रमुख रूप से आप जो है तो तालाब में स्नान करके आनंद ले सकते हैं, झरने का आनंद ले सकते हैं। दोनों एक मज़ेदार अनुभव होगा। बस यहाँ पर आपको फिसलन से सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि फंगस के कारण चट्टानों में बहुत फिसलन भरी होती है, इसलिए पानी के अंदर धीरे धीरे चलें और सावधानी के साथ किरानों के पास आएँ। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं प्राकृतिक रूप में पिकनिक मनाना तो वातावरण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है तो पेड़ पौधे, हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में आप जो है तो पिकनिक का भी मज़ा ले सकते हैं। सबरी जलप्रपात पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने सबरी मैया के फल खाने के बाद इस स्थान पर स्नान किया था और इस स्थान का नाम सबरी मैया के कारण पड़ा। डीएम जगन्नाथ सिंह उस समय जिलाधिकारी थे। शोध करने के बाद 31 जुलाई 1998 को इस जगह का नाम रखा गया था। हालांकि यह इलाका डकैतों के छिपने के लिए स्थान हुआ करता था। इस जगह को लोगों से दूर रखा जाता था। स्थानीय प्रशासन की बदौलत ही आज जो है यहाँ पर एक पर्यटन स्थल डेवलप हो पा रहा है। सबरी जलप्रपात प्रमुख रूप से झरना, प्राकृतिक वातावरण और सेल्फी पॉइंटों से भरा हुआ है। यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के लिए जो है रचनात्मक सेल्फी लेने लोग पहुँचते हैं। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जब हमने सबरी जलप्रपात घूमने की योजना बनाई थी तब इसकी बहुत डिटेल नहीं थी हम लोगों के पास। मुझे एक मित्र ने इस स्थान के बारे में बताया था। काफ़ी मेहनत के बाद हम सुबह सतना से निकले। मझगमा होते हुए हम सबरी जलप्रपात पहुँचे, लेकिन पहुँचने के बाद ही हम लोग एकदम झरने को देख करके अचंभित रह गए, क्योंकि ऐसा झरना अपने क्षेत्र में अमूमन आसपास के क्षेत्र में कहीं भी नहीं है। और जब हम इस स्थान में पहुँचे तो पहले लगा कि हम ही लोग बस हैं, लेकिन यहाँ पे भारी संख्या में सैलानी उपलब्ध थे। बहुत सारी कार, बहुत सारी बाइक, यहाँ तक कि लोकल के भी लोग मौजूद थे। और जब हम लोग इसके पास बढ़े तो झरने की चट्टानों में गिरने वाली आवाज़ जो है ना, एक अलग ही आनंद देती है। और अगर आप इस स्थान में आए हैं, झरने के नीचे आपने स्नान नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया मानो। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे सिर्फ झरने का आनंद लेना चाहते हैं, पिकनिक नहीं मनाना चाहते, तो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकेश ढाबा है, जहाँ पे आप लोग खाने का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों अगर शासन प्रशासन चाहे तो मुझे लगता है इसे एक आइडियल झरने के रूप में डेवलप किया जा सकता है। यहाँ पे अच्छा पर्यटन स्थल भी डेवलप हो सकता है। अगर शासन यहाँ पर कनेक्टिविटी रोड, रुकने के लिए प्लेसेस, पिकनिक स्पॉट के लिए यहाँ पे कुछ भोजन आदि की भी का अरेंजमेंट हो जाए, जिसमें रेस्टोरेंट वगैरह भी खुल जाए, तो हो सकता है कि एक बड़े पिकनिक स्पॉट और बड़े झरने के रूप में हम इसको आने वाले वक्त में देख पाएंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी सबरी जलप्रपात की पूरी जानकारी। आप और भी झरनों की जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आसपास के क्षेत्र के सभी झरनों की जानकारियाँ मिल सके। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपके लिए इसी प्रकार की रोचक
जानकारियों से भरे झरने लाता रह सकूँ।